आज का टॉपिक है आप लोगों का फिजिक्स में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसको आप समझिए। इसको समझने से पहले बेटा इतना आप जान लीजिए कि कोई दो चार्ज हो, दो आवेश हो, उसे एक दूसरे के समीप लाने पर उसमें या उसे एक दूसरे से दूर ले जाने पर उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम दो समान आवेश को एक दूसरे के समीप लाएं तो ये क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। एक दूसरे को क्या करती हैं, ढकेलती हैं, पीछे ढकेलती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। सेम चार्ज को लाने पर, वो चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, अगर उसको हम एक दूसरे के समीप लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, और अगर विपरीत आवेशों को लाते हैं तो वे आकर्षित करती हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए। तो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने पर अथवा एक दूसरे से दूर ले जाने पर हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लो ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, दो आवेश हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के अगर समीप लाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। नहीं, यही जो कार्य करना पड़ता है, किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, यही किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, जो कार्य हमें करना पड़ा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, यही कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, इसी को समझ लीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की? आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन दोनों आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। ठीक है, अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, वही क्या है, स्थिर वैद्युत स्थितिज। अब हम लोग मान लो यहाँ पे एक निकाय है, एक आवेश है A जिस पर प्लस Q1 आवेश है, एक निकाय है, वो एक आवेश बिंदु B पर है Q2 है ना, इनकी बीच की दूरी। एक बात बताओ, इस प्लस Q1 आवेश के कारण इस R दूरी पर स्थित बिंदु B पर प्लस Q1 आवेश के कारण या बिंदु B पर सीधे लिख देते हैं, बिंदु B पर वैद्युत विभव कितना होगा, मान लो V1 लिख देते हैं, वैद्युत विभव कितना होगा। बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव, मैंने इसके पहले डेरिवेशन कराया है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर मान लो K है, ये K है, नहीं तो निर्वात मान लें तो यहाँ से K हट जाएगा। ठीक है,
Q बाई R। अगर R स्क्वायर कर देते तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता हो जाता, और बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव की बात करें तो इतना वोल्ट हो जाएगा। समझे ना? ये बताओ, इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर विभव आपको पता चल गया? पक्का? यहाँ पे विभव मालूम है इस बिंदु पर? क्लियर ना? बिंदु B का विभव मालूम है। अब ये आवेश Q2 हम ये मानते हैं इस बिंदु B पे ना होकर अनंत पे है। कहाँ है? अनंत से इस Q2 आवेश को, अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया क्या? कार्य। W बराबर विभव हमको इस पे मालूम है, कार्य हमें उस आवेश को अनंत से लाने में पता करना है। हमने कभी पढ़ाया था आपको कुछ पहले वीडियो में, Q0 आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विभव कहते। तो जब हमें इस बिंदु पर विभव मालूम है, विभव मालूम है और आवेश का मान मालूम है, तो किया गया कार्य बहुत समस्या होगा क्या? या V गुणे Q या Q गुणे V? तो यहाँ बताओ, यहाँ पे विभव V1 पता है और आवेश Q2 को लाएंगे अनंत से, तो किया गया कार्य W बराबर या V1 गुणे Q। V1 का मान रख दो, V1 का मान रखने पर किया गया कार्य W बराबर कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये Q की बजाय Q1 रहेगा, क्योंकि Q1 आवेश के कारण विभव लिखे थे। ठीक है, यहाँ पे Q2 रहेगा, Q2 आवेश को अनंत से लाए हैं, तो Q1 बाई R गुणे क्या? Q2। ठीक है, इतना जूल हमें कार्य करना पड़ेगा Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर ला करके निकाय की रचना करने में, निकाय बनाने में इतना काम हमको करना पड़ेगा। और हमने यही पढ़ाया अभी कि यार स्थिर वैद्युत ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो निकाय की रचना करने में जो कार्य किया गया है, यही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। यही कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अतः U बराबर 1/, स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R जूल। ठीक है, ये निगमन हो गया। ये आपने दो आवेशों को, एक आवेश को अनंत से निकाय, मतलब निकाय के समीप लाकर निकाय की रचना करने में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हुई, ये। ठीक है, एक बात जान लो बेटा, अगर दोनों आवेश सेम हैं, प्लस प्लस चार्ज हैं, ठीक है, तब हम जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कार्य करना पड़ता है, वो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किस स्थिति में? जब हम प्लस Q2 मतलब प्लस आवेश को प्लस के समीप लाते हैं, माइनस आवेश को माइनस के समीप ला करके निकाय की रचना करते हैं, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य करने से ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्थात स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाना पड़ा, हमें आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाकर के निकाय की रचना करते हैं, तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। तब निकाय उस पर स्वयं कार्य करता है। ठीक है, अगर हम
आवेशों को, समान आवेशों एक दूसरे के समीप लाकर लाते हैं तो हमें प्रतिकर्षण, वो प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। समान आवेशों को समीप लाएंगे तो क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे ना। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो अगर हम उन्हें फिर भी लेके आते हैं प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, हमें निकाय बनाने के लिए तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर निकाय की रचना करने में दो आवेशों को हम दूर ले जाते हैं, दोनों आवेश एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और उसी दिशा में लेके जाते हैं जिस दिशा में वो दूर हो रहे हैं, तब तो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा घट जाती है, क्योंकि कार्य स्वयं हो जाता है निकाय बनने में। ठीक है, तो ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा समझ गए आप लोग। हाँ, एक बात और आपको समझा दूं, अगर आवेशों का कोई समूह है बेटा, मान लो यहाँ पे +Q1 आवेश है, यहाँ -Q2 आवेश है, यहाँ +Q3 आवेश है, एक त्रिभुज में लिखा है, इसकी दूरी है R12, इसकी R23 और इसकी यहाँ से यहाँ तक R31। मतलब इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी, इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी मालूम है सब। अगर हमें इन तीनों आवेशों से मिलकर बनने वाले निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा लिखनी पड़े, 3 आवेश आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा कुल कितनी होगी, तो ये जो मान आता है ये कॉमन हो जाएगा सब में, 1/, तो ये दोनों आवेश लिखोगे Q1 गुणे -Q2। स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा में कैलकुलेशन में आवेश को चिन्ह सहित रखा जाता है। ठीक है, और बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, प्लस ये दोनों आवेश -Q2 Q3 बटे R और प्लस Q3 Q1 बटे R31। मतलब हम पहले इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा लिखेंगे, फिर इस निकाय की, फिर इस निकाय की, फिर तीनों जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अलग अलग चाहे लिखो दो आवेशों के बीच, ऐसे सूत्र में U1 U2 U3 लिखो सबका, और फिर जोड़ो तो कुल स्थिर ऊर्जा होगी। तो कॉमन लोगे तो सब में कॉमन हो जाएगा और चिन्ह सहित आवेश हो जाएगा। समझे कि अगर कोई मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल इस पे आ जाए बोर्ड की परीक्षा में कि 3 आवेश इस पे दिया है 5 माइक्रोकूलाम, इस पे 3 माइक्रोकूलाम, या इस पे -2 माइक्रोकूलाम, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा परिकलन कीजिए, तो यार फार्मूला आपके सामने है। किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना, समूह में दिया गया हो और 2 ही आवेश दिया गया है, तो बड़े आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो इस फार्मूले से। तो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा समझ में आया। ये एक अदिश राशि है बेटा, जैसे विभव अदिश राशि था, ये भी एक अदिश राशि है। धन आवेश के कारण धनात्मक, ऋण आवेश का ऋणात्मक। जो ऋण आवेश होगा स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी। समझे ना भाई, ऋण आवेश जब रखोगे चिन्ह सहित तो धन और ऋण में, ऋणात्मक में तो आ ही जाएगा। कंफर्म। तो मुझे लगता है कि स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है बेटा तो आप परिभाषा लिखिएगा पहले। किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, सही बात, मेन डिफिनेशन यही इतना है। तो चलो ठीक है, आप समझ गए उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो आपको डाला जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। तो देखिए बेटा, एक चीज यहाँ पे छूट रहा था आपका,
ये प्लस क्यू मैंने लिखा था, प्लस क्यू नहीं है, इसको आप लोग Q1 बना लीजिएगा। क्या बनाएंगे? Q1। यहाँ पे ये जो आवेश मैंने प्लस क्यू लिख दिया था, इसको प्लस Q1 के कार्य बिंदु B पर विभव लिखेंगे। यहाँ पे मैंने Q1 लिखा था। ठीक है? आप ठीक है, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जल्दी करो सभी लोग। कर लिया? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।